हुए कानून को अपनी जागीर समझते हुए यहाँ आए और लोगों की हत्या कर दी बड़ी निर्दयता से, बड़ी बर्बरता के साथ। और उसके बाद अब प्रेम यादव का परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्याय देना चाहिए। किस न्याय की बात कर रहे हैं ये लोग? किस न्याय की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब आपने पहले ही न्याय को अपने हाथ में ले लिया, आपने ना कानून की परवाह की, ना पुलिस की, ना प्रशासन की, और यहाँ आकर के लोगों की हत्या कर दी, उसके बाद आप किस न्याय से अपेक्षा कर रहे हैं? गालिब का एक शेर है, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर उन्होंने अपनी माशुका के लिए लिखा था, लेकिन ये शेर फिलहाल दुबे परिवार की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अब दुबे परिवार पूरी तरह से खाक हो चुका है। वो दुबे परिवार जिसने अपने बाप दादा की जमीन को बचाने के लिए अपना मकान तक नहीं बनवाया, वो दुबे परिवार जिसे ये लगता था कि उनकी पैतृक जमीन उनकी पहचान है, और उसी पैतृक जमीन को बचाने के लिए उन्होंने मुकदमे भी किए और अपनी जमीन को बचाने के लिए लगभग हर कोशिश कर रहे थे वो। और आप फिलहाल इस घर के सामने मैं खड़ी हूँ, इस घर को आप देख लीजिए, क्योंकि इस घर को देख करके समझ में आ रहा है कि कितना कुछ त्याग किया होगा दुबे परिवार ने अपनी उस जमीन को बचाने के लिए जो उनके पिता ने, उनके दादा ने दी होगी, जो उनकी पैतृक जमीन है, जो कहा जाता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे थे। अब दोस्तों, सारी घटना हमने आपको पहले ही बता दी है कि क्या कुछ हुआ। हम आपको ग्राउंड पर ले आए थे, 2 तारीख को आपने सब कुछ देखा क्या कुछ हुआ। और अभी फिलहाल जो है वो त्वरित कार्रवाई की जाने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है। कारण ये है कि प्रेम यादव की हत्या के बारे में जब लोगों को ये पता चला, तो आक्रोशित भीड़, जो कि अभयपुर गांव से आक्रोशित भीड़ आती है, और वो भीड़ जो है वो कानून को अपने हाथ में लेते हुए प्रेम दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर देती है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या के लिए आप एक पूरे परिवार की लिंचिंग कर देंगे? ये किस लोकतंत्र की बात हो रही है? ये किस लोकतंत्र का कानून है कि आप एक पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं? छोटे छोटे बच्चों तक को बख्शा नहीं जाता है। मुझे लगता है कि एक जो छोटा बच्चा अभी फिलहाल बच गया है, उसे भी मरा जान करके छोड़ा गया था, महिलाओं को नहीं बख्शा गया। और खून बर्फ हो जाता है जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिसमें महिला का गला रेत करके उसकी बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। और ये भीड़ आती है, अगर प्रेम यादव के बारे में भीड़ को पता चलता है, उनके समर्थकों को पता चलता है, तो उनका पहला दायित्व ये था कि वो प्रशासन के पास जाएं, वो पुलिस के पास जाएं। लेकिन ना प्रशासन की मदद ली गई, ना पुलिस की। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए, कानून को अपनी जागीर समझते हुए यहाँ आए और लोगों की हत्या कर दी बड़ी निर्दयता से, बड़ी बर्बरता के साथ। और उसके बाद अब प्रेम यादव का परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्याय देना चाहिए। किस न्याय की बात कर रहे हैं ये लोग? किस न्याय की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब आपने पहले ही न्याय को अपने हाथ में ले लिया, आपने ना कानून की परवाह की, ना पुलिस की, ना प्रशासन की, और यहाँ आकर के लोगों की हत्या कर दी, उसके बाद आप किस न्याय से अपेक्षा कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इस घर को दिखाने के लिए। इस घर में अब फिलहाल कोई नहीं बचा है। जो एक बच्ची है जिसकी शादी हो चुकी थी, वो बच गई है, और उसका ये कहना है कि 4 तारीख को जो है, यानी आज तारीख थी मुकदमे में, और वहां पर वहां पर दुबे, सत्यप्रकाश दुबे के जो भाई हैं, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनकी पेशी होने वाली थी, और उन्हीं की पेशी को लेकर के जो है आज ये सुनवाई होने वाली थी। और ये कयास लगाया जा सकता है, बिल्कुल ये मुझे लगता है ये स्पष्ट जाहिर है कि आज जब उनकी पेशी होने वाली थी, इसी चीज को लेकर के प्रेम यादव का परिवार या प्रेम यादव जो के समर्थक जो हैं वो परेशान रहे होंगे, और इसी गहमा गहमी में जो है ये सारी वारदात घटित हो जाती है। आखिर 4 तारीख की ये तारीख क्यों इतनी जरूरी थी? क्या वजह थी? क्या कारण था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल से और भी बहुत सारे सवाल उपजते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मामला ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि बहुत जल्द अभयपुर में जो प्रेम यादव का जो घर है उस पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन फिलहाल जहां तक हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं, फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि योगी सरकार में जिस तरीके से आतताइयों पर, जिस तरीके से दमबंगियों पर कार्रवाई होती आ रही है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी कार्रवाई होगी और एक नजीर बनेगी। परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरे देश में इस वक्त पूरे हत्याकांड की जो है चर्चा है, और हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं आपको ये दिखाने कि एक्चुअल में जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। जो